अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के चैप्टर 1 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड बायोबिलिटी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो फर्स्टली फोकस करते हैं मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? किसी चीज़ का जैवी रूपांतरण होना। आप कोई भी चीज़ लेते हो, बॉडी में इंसर्ट कराते हो, तो उसका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसका चेंज होता है। मीन्स कि केमिकल अल्ट्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चूँकि फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ड्रग की बात करते हैं, तो जब आप ड्रग लेते हो तो बॉडी में आपके पहुँचता है। अगर ओरली ले रहे हो तो फर्स्टली वो आपके स्टमक में पहुँचेगा, वहाँ डिसइंटीग्रेट होगा, डिज़ोल्व होगा, फिर एब्ज़ॉर्ब होगा। एब्ज़ॉर्ब होकर वो पोर्टल वेन के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? लीवर में। और लीवर ये ऐसा ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ज़्यादातर जो भी चीज़ें आप इनगल्फ करते हो वो लीवर में पहुँचता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है उसका, मीन्स की केमिकल अल्ट्रेशन। दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स कि जैवी रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना। तो केमिकल क्या होता है, आपकी जो ड्रग क्या है, केमिकल ही है। तो ड्रग आपकी चेंज होती है एक रूप से दूसरे रूप में। अब चाहे ड्रग वो एक्टिव फॉर्म में हो या इनएक्टिव फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है। अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है और ईजिली वो बॉडी से रिमूव हो सकती है, एक्सक्रीट हो सकती है। और अगर इनएक्टिव है तो वो एक्टिव में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप आगे देखेंगे, आप जैसे प्रो ड्रग होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बॉडी में पहुंच के वो फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसको हम 2-3 नाम से जान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं या केमिकल अल्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं। जो मेजर ऑर्गन है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो आपकी लीवर है। बाकी और भी ऑर्गन है जहाँ पे स्लाइटली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, जैसे आपकी किडनी है, प्लाज्मा, प्लेसेंटा, टेस्टिस, स्किन, ये सब एरिया में भी आपके ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। डिफिनीशन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। तो ड्रग का जैवी रूपांतरण होने के प्रोसेस को ही आप मेटाबॉलिज्म कह सकते हो। These process convert the lipid soluble drug to water soluble compounds। तो ये इस प्रोसेस के माध्यम से जो आपकी लिपिड सॉल्युबल ड्रगें होती हैं वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे ड्रग अगर एक्टिव फॉर्म में है तो वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल तौर पे फेनिटोइन है, सल्फॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है उसका, तो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा एग्जांपल देख लें, एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एक्टिव ड्रग। तो एक्टिव ड्रग से वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव मेटाबोलाइट से। एक्टिव मेटाबोलाइट्स आगे चल के बाइंड होते हैं अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे और एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे डाइजीपाम कन्वर्ट होती है ऑक्सीजीपाम, दोनों आपकी क्या है, एक्टिव है, बट ये एक्टिव ड्रग थी, वो अब आपकी एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो गई। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग। तो इनएक्टिव जो ड्रगें होती हैं वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे प्रो ड्रग का अगर नाम लें तो हम लीवोडोपा क्या है, आपकी एक प्रो ड्रग है जो कि चेंज होती है और चेंज होके किस रूप में आ जाती है, वो डोपामीन के रूप में आ जाती है। चौथा एग्जांपल देख लें, टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। एक्टिव ड्रग से टॉक्सिक मेटाबोलाइट में चेंज हो जाना। एग्जांपल तौर पे हेलोथेन। हेलोथेन क्या है, आपकी एक्टिव ड्रग है और टॉक्सिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है, जैसे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि टॉक्सिसिटी काज करने का काम करते हैं। तो ये एग्जांपल थे आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। अब मेथड देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 मेथड है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फेज़ 1 रिएक्शन और सिंथेटिक रिएक्शन जिसे कहते हैं फेज़ 2 रिएक्शन। तो फेज़ 1 रिएक्शन में ड्रग का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी प्रोसेस होती हैं। और फेज़ 2 में मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ड्रग आपके अगर ओरली ले रहे हो तो स्टमक से होते हुए पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में पहुंचती हैं, वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है।
मीन्स कि फेज़ 1 वाला प्रोसेस होता है, फिर वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोबारा अगर उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होना होता है तो वो कहलाता है आपका फेज़ 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फेज़ 2 जिसे कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शन। फिर उसमें मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन ये सारे ग्रुप आपके ऐड होते हैं। फैक्टर देख लें जो कि आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ड्रग जो सर्टेन एंजाइम जो कि आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं, अगर वो एंजाइम इनिबिट हो जाएं तो ड्रगें क्या होती हैं, मेटाबोलाइज प्रॉपर वे में नहीं हो पाती हैं। यहीं पे लिखा है ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी इनिबिटेड बाय सर्टेन अदर ड्रग्स लाइक ओमिप्रोजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीड्स टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो जितना स्लोली ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग बॉडी में उतनी देर तक स्टे कर सकती है। तो कुछ ड्रगें होती हैं जो कि उस एंजाइम को इनिबिट कर देती हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाती है। दूसरा एग्जांपल देख लें, स्टिमुलेटर। कुछ टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कुछ ड्रग की वजह से, तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी मोर एक्टिवेटेड बाय सर्टेन ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटोन, रिफेम्पिसिन लीड्स टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग लाइक फेनिटोइन एंड वारफेरिन। तीसरा एग्जांपल एज फैक्टर है। पेशेंट का एज फैक्टर भी, पेशेंट अगर बच्चा है या फिर बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन है तो उसकी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और जिसकी वजह से ड्रग बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे कर सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पे मैटर कर सकता है। तो जैसे एक आपका एंजाइम है ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसकी कमी की वजह से कोई ड्रग है जो कि हीमोलिसिस कॉज कर सकती है, जिसे ड्रग का नाम है प्रीमाक्विन, तो वो हीमोलिसिस कॉज कर सकती है। ऐसे ही आपके बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर जितना बढ़ा रहेगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा फास्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। तो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस कर दी बॉडी में, अब वो नॉर्मली क्या है, अब एक्सक्रीट होगी। अगर बॉडी में ज़्यादातर स्टे करेगी तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो लास्ट है, हम पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक। पहले हमने देखा एब्जॉर्प्शन, दूसरा देखा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म देख लिया है। अब चौथा है एक्सक्रीशन कि बॉडी में से ड्रग किस किस रूट के माध्यम से एक्सक्रीट कर रही है, बॉडी से बाहर जा रही है, ड्रग का एलिमिनेशन किस किस प्रोसेस से हो रहा है। तो ड्रग एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से ड्रग के एलिमिनेशन के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, बॉडी से रिमूव होने को, ड्रग का रिमूवल प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वो ड्रग चाहे मेटाबॉलिक या अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो, चाहे एक्टिव फॉर्म में एक्सक्रीट हो, डिपेंड करता है। तो एक्सक्रीशन का जो रूट होता है आपका यूरिन के माध्यम से, बाइल के माध्यम से, स्वेट पसीने के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से, आंसू टीयर्स के माध्यम से, मिल्क है, स्टूल है, इन सब के माध्यम से ड्रग्स बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होती है। प्रोसेस है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके यूरिन के माध्यम से ड्रग एक्सक्रीट हो रही है। दूसरा नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, जो किडनी के अलावा दूसरे रूट से एलिमिनेट हो रही है, जैसे बाइलरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सलेवरी एक्सक्रीशन, मेमरी एक्सक्रीशन, स्किन एक्सक्रीशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन। यूरिन के माध्यम से तो ज़्यादातर जो ड्रगें होती हैं वो आपके यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होती हैं। दूसरा है फीसेस, स्टूल के माध्यम से। तो जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, अगर हम ओरली ड्रग लिए हों और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं तो स्टूल के माध्यम से भी वो आपकी एक्सक्रीट हो जाती हैं। और यही बाइल सिक्रीशन के माध्यम से भी जो भी ड्रग है बाइल के माध्यम से भी एक्सक्रीट होता है। वहीं पे एक्सहेल्ड एयर की अगर हम बात कर लें तो जो वेपराइज ड्रग होती हैं, जैसे वोलेटाइल लिक्विड्स हो गए या गैसेस, तो वो ड्रगें क्या होती हैं, वो आपके गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट होती हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं ड्रग को, एयर को बाहर निकालते हैं, जब सांस को हम छोड़ते हैं तो उसके माध्यम से आपकी ड्रगें बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती हैं। ऐसे ही आपका सलाइवा और स्वेट की बात कर लें तो कुछ ड्रगें हैं जैसे लिथियम है, पोटेशियम आयोडाइड है, रिफेम्पिन है, हैवी मेटल्स,
तो इन सब का भी एक्सक्रीशन आपके सलाइवा और स्वेट के माध्यम से होता है। ऐसी ही कुछ ड्रगें होती हैं जो कि आपके लेडी के मिल्क में भी पहुंच जाता है, मदर के, और वहाँ से होता हुआ बेबी तक भी पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको सर्टेन टाइप की ड्रग ही प्रिस्क्राइब की जाती है। अब आते हैं बायोबिलिटी के बारे में। बायोबिलिटी क्या है, बायोबिलिटी किसे बोलते हैं, डिफिनेशन अगर हम देख लें तो ड्रग का अमाउंट, जो हम ड्रग दे रहे हैं, जिस भी रूट से हम ड्रग को बॉडी में इंसर्ट करा रहे हैं, तो कितने टाइम में कितनी मात्रा उसकी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है, वो भी एक्टिव फॉर्म में, वो आपका कहलाता है बायोबिलिटी। यहाँ पे डिफिनेशन देख लें, बायोबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट एंड रेट एट विच द एक्टिव मोइटी ड्रग और मेटाबोलाइट इंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन देयरबाय एक्सेसिंग द साइट ऑफ एक्शन। तो जो भी हम ड्रग जिस भी रूट से दे रहे हैं वो कितना टाइम ले रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में, और कितने अमाउंट में वो पहुंच रहा है, तो ये कहलाता है आपका बायोअबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, व्हेन ए मेडिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली इट्स बायोबिलिटी इज़ 100%। अगर ड्रग हम आईवी रूट से देते हैं तो उसकी बायोबिलिटी कितनी होती है, 100% होती हैं। अदर रूट की 100% नहीं होती हैं। अगर ओरली हम लेते हैं तो कई रीज़न होते हैं उसमें, जैसे ओरली अगर हमने लिया तो कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होगी और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। जो एब्जॉर्ब होती हैं वो पहुंचती हैं आपके लीवर में, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है उसका, तो वहाँ से भी कुछ दवाएं छड़ती हैं, उसके बाद बचते बचाते वो पहुँचते हैं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इसीलिए उसकी बायोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और इजी वे में अगर समझना है तो ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बायोबिलिटी के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और नीचे दिख रहा होगा टाइम। तो ये शो कर रहा है कि कितने टाइम में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना पहुँच रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व के माध्यम से हम ड्रग की बायोबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रग की बायोबिलिटी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बायोबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर द कर्व आईवी इंटू 100। ये फार्मूला है, इसके माध्यम से बायोबिलिटी को निकाला जा सकता है। अब बात कर लें फैक्टर जो बायोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्बिलिटी वगैरह जैसे उसकी पार्टिकल साइज़ वगैरह, ये सब भी मैटर कर सकती है। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है या ड्रग फूड इंट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ड्रग प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना हो, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी नहीं, ये भी एक फैक्टर है। अगला है एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनिबिशन। तो एंजाइम इंडक्शन मीन्स के ज़्यादा एक्टिव हो जाए एंजाइम और उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दे या मेटाबॉलिज्म स्लो कर दे, उस पर भी डिपेंड करता है। और एज फैक्टर ऑफ पेशेंट का की एज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। पेशेंट में अगर डिजीज़ है तो वो भी आपकी बायोबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये था ओवरऑल चैप्टर 1 में टॉपिक्स जो कि आज कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम चैप्टर 2